हे राधिका रानी, केवल एक तमन्ना है, इस भागवत का अगर कुछ फल देना चाहती हो ना, इस सत्संग का कुछ फल देना चाहती हो, ये खर्च हो गए, इस खर्च का अगर कोई बेनिफिट देना चाहती हो तो केवल एक दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? बस एक ही। वो जब अंतिम समय में रहूं ना, अंत समय आना प्रभु देर ना लगाना, तुम बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन। बस केवल एक प्रार्थना है भगवती, हे राधिका, आज तक तो बड़ी कृपा करी, थोड़ी नहीं बहुत कृपा करी, क्या क्या नहीं झेला, कौन कौन से पापड़ नहीं बेला, समस्त प्रकार के पापड़ों को बेलते बेलते यहां तक पहुंचा। और हम जानते हैं कि अंतमति सुगति, तो मति केवल यही रखना, केवल एक, कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, बस केवल, बाकी किसी की चिंता न हो। हे राधिके, तू बरसाने वाली है, हमें पूर्ण विश्वास है, बस इतनी कृपा जरूर अंत में बरसा देना, ताकि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है ना, ये सार्थक हो जाए। कारण ऐसी प्रार्थना क्यों? बोले ऐसी प्रार्थना केवल एक लिए, केवल एक, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन कहीं परलोक संवारा। किसका? उस 84 का। और चौकट के आगे तू है, और चौकट के आगे पीछे संसार है। यानी 84 लाख योनि का जो सबसे अंतिम योनि है, 83,99,999 हमने भोग चुके, और ये अंतिम पायदान पर हैं। इसलिए इस मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य योनि में केवल एक ही प्रार्थना इसीलिए है कि कहीं ये जन्म, कहीं हम पुनः 84 के चक्कर में न पड़ जाए। तो उस 84 से अगर बचा सकती है तो हे राधिके, हे भगवान कृष्ण, आप ही बचा सकते हो, न तो भाई तो पूरा संसार ही फंसाने वाला है जी। इसलिए अब हमें आगे की गति होनी चाहिए। अभी भीष्म पितामह जी की बीच में आती है चर्चा, ठीक है, यही वाली चर्चा उनकी है। एक निवेदन करूं आप सबकी, तो रामचरितमानस जो कथा है, रामचरितमानस